प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, हर धड़कन में सोई समाया 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 ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, राम रहीम बुद्धि करी, राम रहीम बुद्धि करी, राम रहीम बुद्धि करी, राम रहीम बुद्धि करी, जो रास्ता ईशु नानक, जो रास्ता ईशु नानक, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, हर धड़कन में हरि नारायण, हरि नारायण भजो रे, हरि नारायण सत्य नारायण साई नारायण भजो रे, हरि नारायण सत्य नारायण साई नारायण भजो रे, हरि नारायण सत्य नारायण साई नारायण भजो रे, हरि सच्चिदानंद साई गोपाला, सच्चिदानंद साई गोपाला, गोपी गोपालना, गोपी गोपालना, गोपी गोपालना भजो रे, गोपी गोपालना, गोपी गोपालना, गोपी गोपालना भजो रे, तो आप सभी भक्तों को यहाँ इस कड़कती ठंड में और बाबा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आज का ये दिन जो आपने कानपुर अंध विद्यालय के लिए चुना, मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से ये आप सबको साधुवाद देता हूँ। मेरे अंदर एक ललक थी, जब मैं दिल्ली छोड़कर 2005 में यहाँ बाबा ने भेज दिया मुझे सेवा के लिए, तो एक ललक थी कि क्या बाबा के मानने वाले लोग, क्या भजन, बाबा के भजन क्या कानपुर महानगर में ये कब सुनने को मिलेंगे, कब कोई कहेगा कि आज बाबा का भजन है। तो ये सही कहा अभी बंधु ने थोड़ी देर पहले
कि बाबा से जो मांगा जाता है वही बाबा देता है, अर्थात वही भगवान देते हैं। मेरे जीवन में बाबा के चमत्कारों के रूप में एक तो ये कि मैं दृष्टिहीन आपके साथ खड़ा हूँ, उसके बाद भी बाबा ने अंतर्ज्योति जगाई, जिसके फलस्वरूप आज मैं पीजी हूँ म्यूजिक में और इस विद्यालय का संगीताध्यापक हूँ। दूसरा, बाबा का दिव्य आशीर्वाद कि मेरी पत्नी भी दृष्टिहीन है और बिल्कुल गांव देहात की रहने वाली है, बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, लेकिन आधि व्याधि उपाधि यानी भौतिक तापों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण हमेशा बीमार रहती है, जिसके कारण एक सत्संग में मुझे जाना था। मेरा विश्वास कहीं न कहीं टूटने वाला था और उस सत्संग में जहाँ मुझे जाना था वहाँ का एक नियम था कि आप अपने घर में पूजा पाठ अन्य देवी देवताओं की फोटो अपने घर में नहीं रखेंगे। जब मैं सत्संग से वापस आया तो मेरी पत्नी का जवाब था कि ज्योति के पापा, इस साईं बाबा के फोटो के हम न भी गब एक हम फूल चढ़वले बनी, ये हमारी तबीयत ठीक होके चाहे ना होके, हमके भूत प्रेत छोड़े चाहे ना छोड़े, लेकिन साईं बाबा के फोटो के हम न भी गब। ये कहने को उसके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन बाबा के प्रति एक अटूट श्रद्धा कहीं न कहीं अभी भी पनप रही है। एक बार मैं बनारस में जब अध्ययनरत था तो मेरे यहाँ चंद साईं भक्त लोग आते थे स्कूल में और बच्चों को रीडिंग दिया करते थे। एक डॉक्टर दीप्ति पांडे जो कि यहीं आज़ाद नगर की रहने वाली हैं, आपके कानपुर महानगर की, बहुत धर्मी महिला है, उनकी प्रेरणा से एक दिन भजन का आयोजन हुआ। उसके बाद यदा कदा भजन होने लगा हमारे यहाँ। लेकिन मैं भगवती दुर्गा का कट्टर उपासक, भगवती दुर्गा को पूजने वाला, और भगवान शंकर का त्यौहार था शिवरात्रि, और साईं भक्त लोग आए। हमारे यहाँ अखंड कीर्तन हुआ करता था, 24 घंटे का अखंड कीर्तन चल रहा था। बाबा के मानने वाले लोग आए और एक अलग कमरे में 10-12 लड़कों को लेकर ओम साईं राम भजन करने लगे। मेरे अंदर बड़ा क्रोध आया कि यदि बाबा शिव है, बाबा राम है, बाबा भगवती है, तो फिर आज बाबा का त्यौहार है, आज बाबा की शिवरात्रि है, फिर चंद्र साईं भक्त लोग एक कमरे में बंद कमरे में भजन क्यों कर रहे हैं? ये अखंड जहाँ राम नाम का व्रत चल रहा है, जब वहाँ शामिल क्यों नहीं हो रहे? ऐसी उत्कंठा मेरे अंदर हुई और मैं अपनी माँ की, अपनी आराध्या की तस्वीर और एक साईं बाबा की तस्वीर मुझे मिल गई थी। अपने क्लासरूम में गया और दोनों के सामने हाथ जोड़ा कि बाबा तू बता कि दुनिया में तू क्या है, कोई जादूगर है या क्या है या तांत्रिक है? माँ तू सामने बैठी है, तू बता ये बाबा सत्य है कि तू सत्य है कि भगवान शंकर? मेरे अंदर बड़ा गुस्सा आया और मैंने बाबा की फोटो को फाड़ कर फेंक दिया और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद से इस साईं बाबा का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक दिन अचानक स्नान करके निकला और पता नहीं क्या मूड में आया तो अचानक बाबा का भजन निकल गया। दीनानाथ शंकरा करुणा सागरा शंकरा। मेरे मित्रों ने कहा कि क्यों, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि साईं बाबा का नाम नहीं लूँगा, तो क्यों मरे जा रहे हो? तो विद्यार्थियों, ये केवल कहानियों का नाटक नहीं, ये उस प्रभु का, उस साईं का एक चमत्कार कि मैं उनका बच्चा हूँ और वो हमारा माता पिता है, हमारा दोस्त है। वो हमें अपने से जुदा नहीं रखना चाहता, अपने से अलग नहीं करना चाहता। कई बार हम लोगों से भूल होती है तो भगवान हमारे सुधरने के लिए, जैसे आप सब आरती में नहीं जाते, कभी कभी लेट हो जाते हो तो हम आप सबको डांटते हैं, इसी तरह हमारा जो बाबा है, हमारा भगवान, हमारा गुरु, वो भी हमें डांटता है कि ऐसी गलती ना करो।
लेकिन मेरी भूल थी। लेकिन बाबा ने बड़े उदारता पूर्वक मुझे बुखार नहीं दी। फोटो फाड़ने के अपराध में मैं सीढ़ियों से नहीं गिरा, फोटो फाड़ने के अपराध में। बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने को क्षमा करोगे, अपने से छोटों के अपराध क्षमा करोगे, तब वो ईश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। तो क्षमा करना ये क्षमा का गुण ये बाबा ने सिखाया। और पुनः मेरी प्रतिज्ञा को, इस दुष्ट प्रतिज्ञा को बाबा ने भंग किया। और तब से लेकर के आज तक जो है मैं सत्य साईं बाबा को अपना एक आदर्श गुरु, अपना आध्यात्मिक गुरु मान करके और आज तक उनके नाम के सहारे जी रहा हूँ। और बाकी बाबा के चमत्कार जीवन में चाहे सुख आए या दुख, सब कुछ बाबा का किया हुआ है। एक थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरी एक कन्या जो बाबा ने दी, और पता नहीं बाबा का कोई ना कोई चमत्कार, कोई न कोई रहस्य जरूर है कि जो है मेरी बिटिया विकलांगता को प्राप्त हो चुकी है। पति पत्नी दृष्टिहीन और एक घर में कन्या वो विकलांग। तो कहने का मतलब कि ये भी हम इसको कोस नहीं रहे, बाबा पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। बाबा जो करता है, जो देता है, सब उचित, और कोई अनुचित काम होता ही नहीं बाबा के दरबार में। और बाबा का सिद्धांत है कि धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तोड़ नहीं तू आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा।